अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनज़्ज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद मुनज़्ज़ा ख़ान। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एंजाइटी। एंजाइटी एक ऐसी कैफ़ियत है और एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इंसान को डर लगता है, घबराहट महसूस होती है, ज़हनी दबाव होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है इसमें एंजाइटी का रेशो आजकल बढ़ता चला जा रहा है और 39% लोग जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं उनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मैं अब अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। हम एंजाइटी के बारे में कुछ अहम बातें जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे ताकि हम अपने दोस्तों की और अपनी मदद कर सकें। तो कहीं मत जाइएगा, चलें स्टार्ट करते हैं। एंजाइटी एक ऐसी कैफ़ियत है, एक ऐसी कंडीशन है जिससे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर इंसान को घबराहट महसूस होती है, ज़हनी दबाव महसूस होता है और इंसान को डर लगता है। यानी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपके काम आपके ज़हन के ऊपर सवार हो जाते हैं। इंसान इतना नाउम्मीद और इतना मायूस हो जाता है कि उसे हर चीज़ बहुत नेगेटिव लगने लगती है। इस कैफ़ियत के साथ इंसान को गुस्सा बहुत आने लगता है, मतलब बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। लोगों के साथ मिलना जुलना, बात करना उसको अच्छा नहीं लगता, हर एक के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई ख़तरा होता है किसी से या कुछ उसके साथ बुरा हो रहा होता है या उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, लेकिन उसको ये महसूस हो रहा होता है कि हर चीज़ उसके साथ गलत हो रही है, लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, वो सेफ़ नहीं है, वो सिक्योर नहीं है, वो अपना सब उसके लिए बस बुरा ही चाहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। बंदे की नींद कम हो जाती है, भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, काम जैसे फोकस होके पहले करता था उसका काम में वैसे दिल नहीं लगता, बिहेवियर चेंजेस होने लग जाते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इंसान की मेंटल और फिज़िकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि जब आपको एंजाइटी होती है तो आपको फिज़िकल और मेंटल और भी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशन जो हैं वो पैदा होने लग जाती हैं। कौन कौन सी मेंटल और हेल्थ कंडीशन हैं जो इस प्रॉब्लम से पैदा होने लग जाती हैं, उनमें से कुछ हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्रॉनिक हेडेक, इसके अलावा इंसोम्निया और दीगर मेंटल और हेल्थ कंडीशन जो हैं वो पैदा होने लग जाती हैं। अगर हम ये कहें कि एंजाइटी इट्सेल्फ जो है एक बंच है, मतलब एक बंच ऑफ डिजीज़ को क्रिएट करता है तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन हम इससे बहुत ही कम चीज़ों को फॉलो करके इस प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर सकते हैं और मुसलसल प्रैक्टिस से इससे निजात भी हासिल कर सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो ना सिर्फ इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि इससे निजात भी हासिल की जा सकती है। अब हम इस बारे में बात करेंगे। वर्जिश सबसे आसान तरीका है इस चीज़ को कंट्रोल करने का। आप वॉक करें, आप वर्जिश करें। जब हम वर्जिश करते हैं रेगुलरली और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो हमारे जिस्म में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन होती है, वो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। इससे भी इंसान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में इस डिज़ीज़ को मदद मिलती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सूरह रहमान, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सुकून मिलता है जब इंसान नमाज़ पढ़ता है, जब इंसान कुरान की तिलावत करता है। लेकिन इसके साथ साथ आप स्पेशली सूरह रहमान आप सुने, इससे बहुत इस चीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प मिली है लोगों को, या उनके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छी डाइट ले सकते हैं, एक हेल्दी डाइट लें, उससे आपके जिस्म में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पहुंचेंगे जिसकी आपके बॉडी को ज़रूरत होगी, जिसकी डेफिशिएंसीज हो रही होंगी वो
कवर अप होंगी, तो इससे भी एक अच्छी आपकी हेल्थ मेंटेन होगी। तो ये भी आपके जो एंजाइटी है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अच्छी भरपूर नींद लें। जब आप एक अच्छी भरपूर नींद लेंगे तो आपका माइंड रेडी हो जाएगा अपनी लाइफ के चैलेंजेस को बेहतर तौर पे उनका सामना करने के लिए। अगर आप एंजाइटी का बहुत ज़्यादा शदीद एंजाइटी का शिकार हैं, तो आप फिर थेरेपिस्ट और काउंसलर्स वगैरह से हेल्प ले सकते हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी कदम है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार है, बहुत शदीद एंजाइटी है उसको, तो वो प्रोफेशनल्स की हेल्प लें। वो आपको सपोर्ट देते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपकी थेरेपीज़ करते हैं। उससे आपको मदद मिलती है कि आप बेहतर तौर पे अपने जज्बात को समझ सकें, उनको एक्सप्रेस कर सकें, आप जान सकें कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप उसको आपने बिहेवियर थेरेपीज़ भी होती हैं, उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इस कंडीशन को ना सिर्फ कंट्रोल करने में, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करने में, इससे निजात हासिल करने में ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा आपका जो पूरा दिन है उसको आप तरतीब में लेके आएँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको एंजाइटी है तो आप एक बात याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, और ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कंडीशन है जो कि क्यूरेबल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है। इसका बिल्कुल हल है। अगर आप सही तौर पे सही इक़दाम लेंगे तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके इस चीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका हल भी मौजूद है, आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, और इनको फॉलो करके और साथ में थेरेपिस्ट और काउंसलर्स से हेल्प लेके, प्रोफेशनल्स हेल्प लेके, जो कि आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं, उनकी हेल्प से आप इस चीज़ से निकल सकते हैं, इस कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी ऐसे लोगों की फैमिली से भी। देखें, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी बीमारी हो, अपनों का साथ किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो अगर आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसी को भी एंजाइटी है और आप इस बात को जानते हैं, तो आप उनका साथ दें, उनको पॉजिटिव थॉट्स दें, उनको बताएं, अच्छी चीज़ें काउंट करवाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको वॉक पे लेके चले जाएं, उनको अकेला मत छोड़ें बिल्कुल, और उनको किसी अच्छे प्रोफेशनल्स के पास लेके जाएं, अच्छे थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं, काउंसलर्स के पास लेके जाएं। अगर वो नहीं जा रहे तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप हाथ बढ़ा के उनकी मदद करें। क्या पता आपकी सपोर्ट किसी की ज़िंदगी बदल दे। क्या पता हमारा एक अच्छा कदम किसी के लिए आसानी का सबब बन जाए। और हमें ऐसी मदद और ऐसी सपोर्ट करते रहनी चाहिए कि अगर हम किसी और के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी, आपके इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो किसी के काम आ सकेगी। अगर ये वीडियो किसी के काम आ जाए और कोई इस कंडीशन से बाहर आ सके इन चीज़ों को फॉलो करके, तो मैं समझूंगी कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो अब मैं चलती हूँ, दोबारा हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।